कभी कभी जीवन में जब हम किसी खास कार्य को करने के लिए निकलते हैं, जो हमारे ज़िंदगी का सपना है और जिसे पूरा करने की सारी सामर्थ्य है हमारे अंदर, उत्साह है, उमंग है, अनुभव है, उस क्षेत्र की सभी जानकारियां हैं, कैसे उस क्षेत्र में चीज़ें ऐसी आती हैं जिसके कारण से इंसान पीछे हट जाता है या असफल हो जाता है, और कैसे इंसान सफल होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी है। और अपनी क्षमता और सामर्थ्य के आधार पे निश्चय करके जब कोई भी इंसान आगे की तरफ बढ़ता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उस वक्त समाज के बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको कहेंगे कि आप में ये सामर्थ्य नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते हैं। बार बार वो मना करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको कहेंगे कि अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार से अगर आपको लगता है कि आप इसे कर पाओगे और इतना उत्साह और उमंग है, तो फिर आप करो। यानी समर्थन बहुत कम मिलता है और विरोध ज़्यादा होता है। लेकिन उस वक्त हर उस इंसान को जिसने अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार से निर्णय लिया है, विवेक के अनुसार से निर्णय लिया है, तो उसे इस बात की भी निर्णय लेने की ज़रूरत है कि वो क्या सुने और क्या ना सुने। उन सारी बातें जिनसे आपकी एनर्जी डाउन होती है, कम होती है, उत्साह कम होता है, उन बातों से थोड़ा परहेज करने की भी ज़रूरत होती है। यानी कुछ सुनने की भी ज़रूरत होती है और कुछ अनसुना कर देने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि शक्ति बहुत सीमित है, कार्य करने की भी शक्ति बहुत सीमित है। और कार्य करने की शक्ति अगर सिर्फ सोच के कारण से, नकारात्मक सोच के कारण से आपके अंदर शक्ति आपकी डाउन हो रही है, तो आप उस लक्ष्य को किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक बार बहुत ही रोचक घटना घटी। जंगल में कुछ जंगली मेंढक रहते थे। एक दिन एक मेंढक, उसने निर्णय किया कि मैं जंगल के सबसे बड़े वृक्ष के ऊपर चढ़ूंगा। जितने भी उसके सगे संबंधी, साथी, मित्र आसपास में रहते थे, सबने उसकी इस बात को सुना तो सबने मना किया कि नहीं, तुम नहीं पहुंच सकते, तुम नहीं चढ़ सकते, गिर जाओगे। मगर फिर भी वो चढ़ते रहा और धीरे धीरे एक दिन आहिस्ते आहिस्ते उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसके जितने भी दोस्त थे, मित्र थे आसपास के, वो सभी नीचे से चिल्ला रहे हैं, बार बार उसे कह रहे हैं, अरे गिर जाओगे, मर जाओगे, नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य क्षमता नहीं है। फिर भी वो चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है। सभी चिल्ला रहे हैं, पीछे पलट कर देखता भी है कि सभी चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन फिर भी चढ़े जा रहा था। और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वह उस वृक्ष के चोटी पे पहुंच जाता है। उस चोटी पर पहुंचने के बाद जब नीचे की तरफ उतरता है तो सभी उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो और तुम पहली बार जंगल में उतनी ऊंचाई पर चढ़ पाए हो, ये तुम्हारी काबिलियत है। उस मेंढक ने कहा, जो पेड़ पर चढ़ा था, वो कहता है कि ये सब कुछ मैं कर पाया तुम लोगों के भरोसे के कारण से। तुम सबने हम पे भरोसा किया, तुम सबने मेरा उत्साहवर्धन किया, इसलिए मैं चढ़ पाया। बाकी मेंढक सभी कहते हैं कि हमने उत्साहवर्धन तो बिल्कुल किया ही नहीं, क्योंकि जिस वक्त तुम पेड़ पे चढ़ने की तुम कोशिश कर रहे थे और चढ़ रहे थे, उस वक्त तो हम सभी चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि रुक जाओ, उतर जाओ, गिर जाओगे, मर जाओगे, तुम नहीं जा सकते वहां पे। हम तो सभी तो यही कह रहे थे, इसलिए शोर मचा रहे थे, लेकिन तुम तो चढ़ते चले गए। तुम में इतनी जिद थी कि तुम चढ़ते चले गए और तुम वहां पहुंच गए। अब जब पहुंच गए हो, तुम सफल हो गए हो, इसलिए हम सभी तुम्हें बधाइयां भी दे रहे हैं। अब उस मेंढक को बात समझ में आई। जिस वक्त वह पेड़ पे चढ़ रहा था और जिस वक्त सभी
उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त चढ़ने वाले मेंढक ने कुछ और सोचा, क्योंकि वो थोड़ा बहरा था, सुन नहीं पाता था। तो जिस वक्त ये रोक रहे थे, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं पहुंच सकते, तुम गिर जाओगे, तुम मर जाओगे, उस वक्त उसे बात तो सुनाई दे नहीं रही थी। लेकिन ये जब शोर मचा रहे थे, हाथ उठाकर ऊपर देख रहे थे बार बार, तो उसे ये लग रहा था सभी ये कह रहे हैं, बढ़ो आगे, चलो आगे, तुम सफल हो जाओगे। ऐसा लगा कि सभी प्रोत्साहित कर रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और धीरे धीरे वो चढ़ते चला गया। लेकिन अगर वो सच्चाई सुन लिया होता शायद, तो वो पहुंच भी नहीं पाता। तो जीवन में कभी कभी ऐसी चीज़ें जो आपको, आपकी ऊर्जा को खत्म कर दे, सीमित कर दे, उन बातों को भी, उससे भी अपने आप को दरकिरार करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा बचाने की ज़रूरत है। तो निर्णय आप लें कि क्या सुनना आपके लिए ठीक है और क्या सुनना नहीं है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ, ऐसा नहीं है कि आपके विरोधी पक्ष से आती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ उन लोगों से भी आती हैं जो आपके साथ ही रहते हैं, आपके मित्र ही हैं, आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन फिर भी आती हैं। तो अपने विवेक के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, उत्साह के अनुसार और अनुभव के अनुसार अगर आपने जो निर्णय लिया, तो फिर एक बार लिया तो उस पर आगे चलें, देखें, करें और लक्ष्य तक पहुँचें। तब शायद बात पूरी तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।